अस्सलाम वालेकुम जी। अपनी वीडियो को हम रिज्यूम करते हैं। हमने 14 क्वेश्चंस कर लिए थे 18.3 के। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 से स्टार्ट करते हैं। तो हम यही रूल पढ़ रहे थे कि अगर आपको किसी ब्रैकेट में कोई फंक्शन मिलता है और उसी का डेरिवेटिव उससे मल्टीप्लाई हो रहा हो तो हम चेन रूल को रिवर्स अप्लाई करके उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन 15 में भी कुछ ऐसा ही, इसको पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले इसे रीअरेंज करके लिखते हैं 2x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 8 dx। तो स्क्वायर रूट को हम पावर 1/2 में लिख सकते हैं। तो 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 8 की पावर 1/2 dx। अभी भी हमने इंटीग्रेट नहीं किया, हम सिर्फ इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। अब उसके बाद हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 8 की पावर -1/2 और यहाँ पर हम 2x को मल्टीप्लाई कर देते हैं dx। अब जब इसको हमने बहुत ज़्यादा, जितना हम सिंप्लीफाई कर सकते थे, रीअरेंज, सिंप्लीफाई तो नहीं कहेंगे बल्कि इसको हम रीअरेंज कर रहे हैं इस फॉर्म में कि इसको इंटीग्रेट कर सकते हो। तो अब अगर गौर करें तो ये जो ब्रैकेट है इसका डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर प्लस 8 का डेरिवेटिव 2x होता है, तो बिल्कुल मौजूद है। हम डायरेक्टली अब फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। यानी क्या मेथड था कि पावर में 1 प्लस करेंगे, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 8 पावर में 1 प्लस किया हमने, -1/2 प्लस 1, तो प्लस का 1/2 बनता है, -हाफ में जब आप ऐड करेंगे तो 1/2 प्लस सी। तो 1/2 को जब डिवाइड करेंगे तो 2 और ये एक्स स्क्वायर प्लस 8 की पावर 1/2 प्लस सी। पावर 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट होता है, तो हम इसे 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 8 प्लस सी लिख सकते हैं। क्वेश्चन 16 भी इसी टाइप का ही क्वेश्चन है। इसे पहले रीअरेंज करना पड़ेगा। 3x स्क्वायर और बल्कि ये तो डायरेक्ट भी हम इसको ऊपर ले आ सकते हैं। तो एक्स क्यूब प्लस 4 की पावर -3, यानी ये जो नीचे डिनोमिनेटर था उसे हम ऊपर ले गए, पावर माइनस हो गई और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 3x स्क्वायर से dx। अब अगर आप गौर करें इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव मौजूद है, ये रहा। तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड हमें नज़र आ रहा है। तो हम इसे इंटीग्रेट करेंगे नॉर्मल वे में कि x की पावर 3 प्लस 4 -3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -3 प्लस 1 प्लस सी। तो एक्स क्यूब प्लस 4 -3 प्लस 1 बनता है -2 अपॉन -2, माइनस को हम यहाँ एक साथ ही लिख देते हैं, प्लस सी। पावर को नेगेटिव नहीं रखा जाता, तो 1/2 भी अपनी जगह ही है। ये पूरा ब्रैकेट नीचे आके पॉजिटिव पावर में चेंज हो जाएगा, प्लस सी हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 17 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 17 में अगर आप गौर करें तो 4x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर, इसको डेरिवेट करेंगे तो 12x स्क्वायर क्योंकि 3 4 12 और प्लस 16x, तो ये ब्रैकेट में यहाँ मौजूद होना चाहिए था, यहाँ मौजूद नहीं है। तो हम लिख सकते हैं कि कैंट बी डन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज। अच्छा जी, क्वेश्चन 18 भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है। 18 में भी देखें, अगर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव x होता है, यहाँ तो x क्यूब है, तो ज़ाहिर है हम x को कॉमन निकाल के डिवाइड तो नहीं कर सकते, तो इसमें भी हम लिखेंगे कैंट बी डन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज। 19 देखते हैं। 19 में भी ऐसा ही है। 19 में 4x क्यूब का डेरिवेटिव बनता है 12x स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 12x है, तो हम x खुद से मल्टीप्लाई और डिवाइड तो नहीं करेंगे। हम कांस्टेंट नंबर को कर सकते हैं, वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते, तो इसमें भी लिखेंगे कैन नॉट बी डन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज। 20 की तरफ चलते हैं। 20 भी एग्जैक्ट ऐसा ही है कि 3x की पावर 4 -5 है, तो 3x की पावर 4 का जब डेरिवेटिव निकालेंगे तो 12x की पावर 3 होना चाहिए, लेकिन वहाँ 12x स्क्वायर है, तो हमें x को मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम x को, वेरिएबल को मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते, तो इसमें भी हम लिखेंगे कैंट बी डन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज। अच्छा जी, क्वेश्चन 21 पर आते हैं।
क्वेश्चन 21 में हमें नज़र आ रहा है कि अगर आप 2x³ + 3 को डेरिवेट करें तो 6x² आएगा, लेकिन वहाँ पे सिर्फ x² है। तो कोई बात नहीं, हम 6 मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई कोई कांस्टेंट तो हम कर सकते हैं। तो इसे हम रीफॉर्मेट करके लिखेंगे +3 की पावर 1/2। x² पहले से मौजूद था, हम इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 6 से और डिवाइड भी कर रहे हैं 6 से, यानी ये 6 हम खुद मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, डिवाइड भी कर रहे हैं। इस मल्टीप्लिकेशन का ये फ़ायदा हुआ कि 2x³ का जो डेरिवेटिव होता है 6x², वो हमारे पास ब्रैकेट के बाहर मौजूद है, तो हम चेन रूल का रिवर्स करके इंटीग्रेट कर सकते हैं इसे। तो ये 2x³ + 3 की पावर 1/2 + 1 डिवाइडेड बाय 1/2 + 1 + c करेंगे। तो इसे जब हम सिंप्लीफाई करते हैं, 2x³ + 3, तो 1/2 + 1 बनता है 3/2, यहाँ भी 3/2 + c, तो 1/6 इंटू 3/2 बन जाएगा 2/3 इंटू 2x³ + 3 और पावर 3/2 + c। सिंप्लीफिकेशन बिल्कुल हो सकती है, तो ये 1/9 2x³ + 3 + c। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन 22 में देखते हैं ब्रैकेट क्या है हमारे पास, 20 + 3x³। 3x³ का डेरिवेटिव होता है 9x²। तो हमारे पास सिर्फ x² है, तो 9 को मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा। डिवाइड हम बाहर कर देते हैं, 3x³ की पावर 1/3 और मल्टीप्लाई हम यहाँ कर लेते हैं। तो अब इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव बाहर मौजूद है, सिंप्लीफाई करते हैं। 1/9 20 + 3x³ 1/3 + 1 डिवाइडेड बाय 1/3 + 1 + c। तो 1/3 + 1 बनता है 4/3, तो 1/9 20 + 3x³ की पावर 4/3 डिवाइडेड बाय 4/3 था, तो मल्टीप्लाई बाय 3/4 लिख देता हूँ इसे मैं, + c। सिंप्लीफिकेशन बिल्कुल हो रही है, 3 1 3 3 3 9, तो 1/12 ब्रैकेट में। तब थोड़ा थोड़ा मैं डायरेक्ट करने लगा हूँ, उम्मीद है समझ आता होगा, क्योंकि पिछले क्वेश्चंस में काफ़ी डिटेल्ड स्टेप्स मैंने शो किए हैं, तो अब 1-2 स्टेप्स में बीच में खा रहा हूँ। जैसे ये पहले स्टेप में मैंने 9 को x² मल्टीप्लाई करके अंदर ही ब्रैकेट में ही शो कर दिया, हालांकि मुझे बाहर शो करना था। अच्छा, तो हाँ, पावर बनेगी 4/3 + c, ये हमारा आंसर आ गया। 23 की तरफ चलते हैं। 23 में भी हमें देखना है कि डेरिवेटिव मौजूद है कि नहीं। 2x² + 8x, 2x² + 8x का डेरिवेटिव बनता है 4x + 8, लेकिन हमारे पास x + 2 है, तो इसका मतलब अगर इस ब्रैकेट को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 4x + 8 बन जाएगा। अगर 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो सिंपली हम क्या करेंगे, 4 को बाहर डिवाइड भी कर रहे हैं और यहाँ 2x² + 8x का क्यूब और यहाँ 4 को मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x और +4 2 8 बन जाएगा dx। तो अब हमारे पास 2x² + 8x का डेरिवेटिव मौजूद है 4x + 8। अब हम इसे सिंपल जो तरीका है उससे इंटीग्रेट करेंगे। 3 + 1 4 होता है, डिवाइडेड बाय 4 + c, 4 4 16 होता है, तो 1/16 2x² + 8x की पावर 4 + c। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में हमें देखना है कि डेरिवेटिव मौजूद है कि नहीं। 3x - 3x³, 3x - 3x³ का डेरिवेटिव बनता है, हम यहाँ पहले रफ में देख लेते हैं क्योंकि साइन इसमें चेंज मुझे यहीं से नज़र आ रहा है।
3x माइनस 3x क्यूब का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 3x का डेरिवेटिव 3 और 3x क्यूब का डेरिवेटिव बन जाएगा 3 3 9 x स्क्वायर। लेकिन हमारे पास जो मौजूद है वो है 3x स्क्वायर माइनस 1। हमारे पास है 3x स्क्वायर माइनस 1। तो अगर हमें इसको ये बनाना है, ऊपर वाला बनाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसे -3 से। क्योंकि देखें जब ये माइनस थ्री मल्टीप्लाई होगा 3x स्क्वायर से तो माइनस का 9x स्क्वायर बन जाएगा, और -3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो +3 बन जाएगा। तो वो हमें सेम यही चीज़ मिल जाएगी। तो इसका मतलब हमें क्या करना है, जो गिवन ब्रैकेट है उस ब्रैकेट को -3 से मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। तो -3 से हम यहाँ डिवाइड भी कर लेते हैं, -1/3। डिवाइड का मतलब वही 1/3 हो रहा है। और यहाँ पर बन जाएगा 3x माइनस 3x क्यूब होल पावर 4। और इसे अब हम लिख सकते हैं बल्कि 3x स्क्वायर, या हम इसी ब्रैकेट को लिख के -3 बाहर लिख देंगे, 3x स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ लिख दिया हमने -3 dx। और अब हम अगले स्टेप में इसको मल्टीप्लाई करके दिखा देते हैं। 1/3 3x माइनस 3x क्यूब होल पावर 4, और जब -3 से मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव नंबर पहले लिख लेते हैं, +3 आ जाएगा, यानी -3 इंटू -1 +3, और -3 इंटू 3x स्क्वायर बन जाएगा -9x स्क्वायर, और ये आ गया dx। अब इसको डेरिवेट करेंगे तो हमें दूसरा ब्रैकेट आसानी से मिल जाएगा। तो अब इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। 3x माइनस 3x क्यूब की पावर 5/5 प्लस c, तो -1/5 और 3 मल्टीप्लाई होकर 15 बन जाएंगे। 3x माइनस 3x क्यूब की पावर 5 प्लस c, ये आ गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 24 का। 25 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में हमें वो देखना है कि ब्रैकेट का डेरिवेटिव मौजूद है कि नहीं है। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होता है 3x स्क्वायर और पावर 4 का डेरिवेटिव क्यूब, लेकिन क्यूब में हमें कोई भी यहाँ दूसरे ब्रैकेट में नज़र नहीं आ रहा, तो हम डायरेक्टली लिखेंगे कैंट बी डन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज। कैंट बी डन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन 26 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में हमें वही देखना होगा कि ब्रैकेट का डेरिवेटिव मौजूद है कि नहीं। 9x माइनस 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, चाहे तो अलग से रफ में निकाल लेते हैं। 9x का डेरिवेटिव 9 होगा और 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव बनता है 2 3 6x। तो हमें अभी जो ब्रैकेट दिया हुआ है वो ब्रैकेट क्या दिया हुआ है, हमें ब्रैकेट दिया हुआ है 3 माइनस 2x। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका मतलब ये है कि हमें 9 माइनस 6x चाहिए, लेकिन दिया हुआ है 3 माइनस 2x, तो हमें इसे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिवाइड भी करेंगे, तो 1/3 क्वेश्चन सेम लिख लेते हैं। 9x माइनस 3x स्क्वायर और 3 माइनस 2x, और हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई भी कर लिया, क्योंकि वहाँ डिवाइड भी कर रहे हैं तो यहाँ मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो ये बनेगा 1/3 9x माइनस 3x स्क्वायर की पावर 1/2, और ये बन जाएगा 3 3 9 माइनस 3 2 6x। अब आप देख सकते हैं कि ब्रैकेट को डेरिवेट करेंगे, यानी 1/2 के अंदर जो ये ब्रैकेट लिखा हुआ है इसको डेरिवेट करेंगे तो आपको दूसरा ब्रैकेट मिल जाएगा। तो अब आप चेन रूल का रिवर्स अप्लाई कर सकते हैं। 9x माइनस 3x स्क्वायर की पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1 प्लस c, स्पेस ले लेते हैं थोड़ा सा। तो 1/2 प्लस 1 होता है 3/2, तो 1/3, और वो 3/2 मल्टीप्लाई होकर 2/3 बन जाएगा। 9x माइनस 3x स्क्वायर 3/2 प्लस c, 3 और 3 हो गए मल्टीप्लाई तो आएगा 2/9 ब्रैकेट 9x माइनस 3x स्क्वायर होल पावर 3/2 प्लस c। क्वेश्चन 27।
27 एक्सपोनेंशियल फंक्शन स्टार्ट हो रहे हैं हमारे पास। अच्छा, अब ई के ऊपर एक फंक्शन है, वो क्या है, एक्स स्क्वायर। तो ई के ऊपर जो भी फंक्शन हो, हमने यहाँ फॉर्मूला में सीखा था, ई के ऊपर जो भी फंक्शन मौजूद हो, ई के ऊपर जो भी फंक्शन मौजूद हो उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई भी होना चाहिए। तो क्या हमें ऐसा मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। एक्स स्क्वायर है इसका डेरिवेटिव, तो 2x मल्टीप्लाई होना चाहिए था। अब 2x हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड भी कर सकते थे, लेकिन वेरिएबल कभी मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करते, हमेशा कांस्टेंट को मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। तो इसीलिए भी हम इसमें लिखेंगे कैन नॉट बी डन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम, दिस एक्सरसाइज कैन नॉट बी डन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस सेक्शन। यह एक्सरसाइज की बात है, ये एक्सरसाइज को सेक्शन कहते हैं। अच्छा, अब इसमें वही एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ रहा है, पावर क्या है, x माइनस 8। एक्स माइनस 8 का डेरिवेटिव क्या होता है, 1। तो 1 तो है, हम 1 खुद से भी लिख सकते हैं, मसला ही नहीं है। तो e की पावर x माइनस 8 मल्टीप्लाइड बाय 1 dx। तो e की कोई भी पावर फंक्शन में हो, उसका डेरिवेटिव मौजूद हो, तो बस e की पावर 8 प्लस सी, फंक्शन वही x माइनस 8 प्लस सी आ जाएगा। अच्छा जी, इसमें e की पावर क्या है, 3x। तो 3x का डेरिवेटिव होता है 3, वो होना चाहिए था, नहीं है तो कोई बात नहीं। नंबर तो हम खुद से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। तो 3 खुद से मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ डिवाइड भी कर लेंगे dx। तो 29 का आंसर क्या बनेगा, 1/3। और ये पूरा जो है, क्योंकि ये e की पावर fx इंटू एफ डैश एक्स है, फॉर्मूला में यहाँ लिख देता हूँ, बार बार ऊपर कौन स्क्रॉल करे, e की पावर fx इंटू एफ डैश एक्स, पहले लिखने बाद में लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका जो इंटीग्रल होगा वो होगा सिर्फ ई की पावर एफ एक्स, यानी ई की पावर वो फंक्शन बन जाएगा। तो ई की पावर 3x है, तो वो ई की पावर सिर्फ 3x ही आएगा। ठीक है, मैं यहाँ इसको थोड़ा और एलोबरेट कर लेता हूँ, क्योंकि वो 3 बहुत सारे आपको कंफ्यूज कर रहे होंगे। ये एफ एक्स है और ये एफ डैश एक्स है, उसका डेरिवेटिव है। तो हमने सिर्फ ई की पावर सिर्फ एफ एक्स लिखा है, देखें क्वेश्चन में एफ डैश एक्स है, लेकिन आंसर में गायब हो गया, इसलिए हमने उस 3 को हटा दिया है, और प्लस सी। क्वेश्चन 30 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में पावर क्या है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, वो तो मौजूद है। तो ये तो एक 1 लाइन आंसर बन गया हमारे पास, ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस सी। उसके बाद क्वेश्चन 31 की तरफ चलते हैं। 31 है ई की पावर ए एक्स। तो अगर e की पावर ax है, तो ax का डेरिवेटिव भी मौजूद होना चाहिए। ax का डेरिवेटिव a होता है, और आपको क्योंकि ये x लिखा हुआ है, इसका मतलब वेरिएबल x है, तो a वेरिएबल नहीं होगा, एक कांस्टेंट माना जाएगा। जैसे 2 या 3 या 5 माना जाता है, a को भी उसी तरह एक कांस्टेंट माना जाएगा। तो कांस्टेंट को हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, तो हम इसके साथ खुद से a मल्टीप्लाई कर रहे हैं और यहाँ a को डिवाइड भी कर रहे हैं। तो अब हमारा आंसर बनेगा e की पावर ax प्लस सी इन 1/a। वैसे ही आगे क्योंकि वो इंटीग्रेशन के बाहर था, तो वो बाहर ही रहेगा। 32 की बात करते हैं। 32 में हमारे पास e की पावर है एक्स स्क्वायर प्लस 4x। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x का डेरिवेटिव बनता है 2x प्लस 4। यहाँ लिख देता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x को अगर आप डेरिवेट करें तो वो बनता है 2x प्लस 4। लेकिन हमारे पास क्या मौजूद है क्वेश्चन में, वो सिर्फ x प्लस 2 है, यानी कि हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, हम मल्टीप्लाई भी कर लेंगे, डिवाइड भी कर लेंगे 32 को। तो 1/2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, x प्लस 2, ये 2 मल्टीप्लाई भी कर लिया, और e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 4x dx। चाहें तो एक स्टेप में आप इसे मल्टीप्लाई करके दिखा भी दें। तो ये 2 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो 2x, 2 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4, और e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 4x dx। तो अब आप देखें, ये जो पावर है एक्स स्क्वायर प्लस 4x, इसका डेरिवेटिव यहाँ मौजूद है। तो अब आप इसे सिंपल e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस सी लिख देंगे। यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अलग रूल होते हैं, इसमें कोई यूँ करे कि पावर में 1 प्लस कर दिया, डिवाइड बाय 1 कर दिया, वो गलत हो जाएगा। हमारे डिफरेंट टाइप के फंक्शन होते हैं ना, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में सीखेंगे कि लॉग फंक्शन होता है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक होता है, अलजेब्राइक होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक होता है, एक्सपोनेंशियल होता है। इन पांचों को और इसी ऑर्डर में LIATE का एक ऑर्डर होता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में काम आता है। तो उसमें आप ये सीखेंगे कि अलग अलग टाइप ऑफ फंक्शन होते हैं, उनके फॉर्मूले भी अलग होते हैं इंटीग्रेशन के, डिफ्रेंसिएशन के। 33 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में अब हमें ई नज़र नहीं आ रहा, लेकिन एक और बात नज़र आ रही है, वो ये कि देखिए पिछले वाले जो सवाल थे, स्पेशली इस वीडियो के स्टार्ट में क्वेश्चन नंबर 15 हमने किया था,
अच्छा, 15 को देखते ही पहले एक स्टूडेंट के जहन में ये बात आ सकती है कि सर देखें डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस 8 लिखा हुआ है और न्यूमरेटर में उसी का डेरिवेटिव मौजूद है, तो ये तो ln के साथ होना चाहिए था, आपने ln के साथ क्यों नहीं किया? तो उसका जवाब ये है कि जब डिनोमिनेटर में पावर 1 भी होनी चाहिए उस फंक्शन की, यहाँ तो पावर 1 नहीं है, यहाँ तो पावर 1/2 है। तो हम यहाँ पर जब आते हैं, इसमें अगर मैं वही मेथड अप्लाई करूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस 5 की पावर 1 को ऊपर ले जाऊँ, पहले मैं एक आपको गलत तरीके से करके दिखाता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ऐसा क्यों नहीं कर सकते हम। माइनस एक्स लिखा और एक्स स्क्वायर प्लस 5 की पावर -1 कर दिया डी एक्स। अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, तो चले हम 2 मल्टीप्लाई भी कर लेंगे, डिवाइड भी कर लेंगे, लेकिन इसमें वही हम इंटीग्रेट करेंगे तो पावर में +1 करना पड़ेगा और डिवाइड बाय वही सेम पावर करनी पड़ेगी, तो -1 + 1 0 हो जाएगा, तो डिवाइड बाय 0 आ जाएगा जो कि अनडिफाइंड होता है। तो इसीलिए डिनोमिनेटर में कभी भी 0 आ जाए आप समझ जाएं कि अब ये आप सही नहीं कर रहे हैं, इसमें कोई और चीज़ लगेगी, और यूजुअली लॉग ही लगता है, ln या नेचुरल लॉग। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आप फॉर्मूला रिकॉल करें। वो ये था कि अगर आपको डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन नज़र आए, बस पावर कुछ भी नहीं है देखें, और ऊपर उसका डेरिवेटिव नज़र आ जाए, तो आपने आंसर लिखना है ln ऑफ f(x). ठीक है। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x, तो हमें 2 तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा खुद से, और सिर्फ 2 होता है तो -2 को करना पड़ेगा। कैसे, अभी हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। -x/x² + 5 dx, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डेरिवेटिव बनता है 2x, तो हमें ऊपर 2x चाहिए, -x नहीं चाहिए, तो हम -2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें -x को, बल्कि इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको आइडिया रहे कि हमने खुद से क्या मल्टीप्लाई किया। क्वेश्चन यही था, -x/x² + 5 dx, ये इंटीग्रेशन का साइन आ गया, हमने खुद से मल्टीप्लाई किया -2, अब क्योंकि मल्टीप्लाई किया है तो हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा -2। अच्छा, अब इसका फ़ायदा ये हुआ, स्पेस ले लेते हैं थोड़ा सा, पहला क्योंकि ln वाला सवाल है तो थोड़ा डिटेल में स्टेप्स शो करके करते हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि अब ये क्वेश्चन बन गया है, -2 × 2 बनेगा 2x/x² + 5 dx। अब अगर आप गौर करें तो ये जो है आपके पास, ये एक फंक्शन है, ये फंक्शन है, और न्यूमरेटर में स्ट्रेट फॉरवर्ड उसका डेरिवेटिव मौजूद है। क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डेरिवेटिव बनता है 2x + 0, तो 0 तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड ये फॉर्मूला बन रहा है कि अगर नीचे f(x) हो, ऊपर f'(x) हो, तो आप सिर्फ ln लिख देंगे, और -1/2 तो खैर अपनी जगह ही है, वो तो सवाल में इंटीग्रेशन से पहले आ रहा है। एक्स स्क्वायर + 5 + c। आई होप ये सवाल समझ आ गया होगा। अब ये पहला समझ आया तो बाकी भी ईजी हैं। क्वेश्चन 34 देखिए, 34 में 100 + x², और कोई होल पावर नहीं है तो अपन अंडरस्टूड है कि ln ही लगेगा। अच्छा, अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, लेकिन ऊपर तो 4x है, तो इसका मतलब हमें इसको डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा, या इसको 2x बनाना पड़ेगा। तो एक 2 बाहर लिख देते हैं, एक ही बात है, क्योंकि वो जब मल्टीप्लाई होंगे तो 2 × 2 = 4 बन जाएगा, और जब मल्टीप्लिकेशन होती है तो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर से होता है। कोई ये ना सोचे कि 2 को 100 और एक्स स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नहीं, वो इसके नीचे अगर कोई नंबर होता है ना, 2, 3, 4 या 1, वो होता। तो खैर ये dx। अब इससे क्या हुआ कि हमारे पास नीचे 100 + x² है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो सिंपली हम लिखेंगे ln 100 + x² + c। क्वेश्चन 35 की तरफ चलते हैं। 35 में 6x + 5 डिनोमिनेटर में है, इसका डेरिवेटिव बनता है सिर्फ 6, लेकिन ऊपर है 18, तो कोई बात नहीं, हम 3 को बाहर लिख देते हैं, क्योंकि 3 × 6 = 18 होता है, तो 3 बाहर आ गया और 6x + 5 हो गया dx। तो हमारा आंसर बनेगा 3 ln 6x + 5 + c। क्वेश्चन 36 की बात करते हैं। 36 में x की पावर 4 - 4x,
तो इसको जब हम डेरिवेट करेंगे x की पावर 4 माइनस 4x को अगर हम डेरिवेट करेंगे तो बनेगा 4x क्यूब माइनस 4। तो इसका मतलब ऊपर 4 की कमी है, 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पर आप 4 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ डिवाइड भी कर लें। तो इसका मतलब ये सवाल क्या बनेगा, माइनस का 1/4 4x क्यूब माइनस 4 अपॉन x की पावर 4 माइनस 4x dx। तो 1/4 ln x की पावर 4 माइनस 4x प्लस सी। जो हाईलाइट किया है मैंने ये फंक्शन ओरिजिनल होता है, तो यही आपके ln के ब्रैकेट के अंदर आएगा। क्वेश्चन 37, चले हम एक्सरसाइज के आखिरकार अख्ताम की तरफ जा रहे हैं। ln ax प्लस बी, ax प्लस बी का डेरिवेटिव बनेगा सिर्फ a, क्योंकि वही बात मैंने कहा था कि dx लिखा हुआ है तो x एक वेरिएबल है, इसके अलावा जो कुछ भी है सब क्या है, कांस्टेंट है, नंबर है। तो 5x का डेरिवेटिव 5 होता है तो x का डेरिवेटिव a होगा। तो हमें ऊपर a चाहिए, तो a अगर हमें खुद में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ डिवाइड भी कर लेंगे। तो ये बनेगा 1/a इंटीग्रल ऑफ a अपॉन ax प्लस b dx। तो 1/a, और क्योंकि ऊपर ये जो हाईलाइट कर रहा हूँ मैं, इस फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है तो हम ln लगा सकते हैं, ln ax प्लस b प्लस c। 38 की तरफ चलते हैं। 38 में भी सेम स्ट्रैटजी अप्लाई करेंगे। ax स्क्वायर माइनस 2x, ax स्क्वायर माइनस 2x का डेरिवेटिव बनता है, यहाँ अलग से रफ वर्क में कर लेते हैं हम, डेरिवेटिव ऑफ ax स्क्वायर माइनस 2x। ax स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2ax और 2x का डेरिवेटिव होता है माइनस 2। अगर इसमें से 2 कॉमन ले लें तो बनता है ax माइनस 1। इसका मतलब हमें 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को रीअरेंज करके हम लिख सकते हैं 1/2 इंटीग्रल साइन 2ax माइनस 2 अपॉन ax स्क्वायर माइनस 2x dx। तो अब क्योंकि ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है तो इसका डायरेक्ट आंसर बनेगा 1/2 ln ax स्क्वायर माइनस 2x प्लस सी। क्वेश्चन 39 की तरफ चलते हैं। 39 में भी वही हमें देखना है कि डेरिवेटिव ax स्क्वायर प्लस bx का डेरिवेटिव क्या बनता है। ax स्क्वायर प्लस bx का डेरिवेटिव होता है 2ax प्लस b, और हमारे पास स्ट्रेट फॉरवर्ड मौजूद है ये, तो बोनस क्वेश्चन हो गया क्योंकि हमें कुछ मेहनत ही नहीं करनी पड़ी, ना मल्टीप्लाई करना पड़ा कुछ, ना डिवाइड करना पड़ा। तो डायरेक्टली इसका आंसर आ जाएगा ln ax स्क्वायर प्लस bx एंड प्लस c। क्वेश्चन 40 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में 2ax माइनस bx स्क्वायर, तो इसका जब डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो 2a माइनस 2bx बनता है, लेकिन हमारे पास जो है वो a माइनस bx है, तो इसका मतलब हमें 2 से इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो 1/2 और ln 2ax माइनस bx स्क्वायर प्लस c बनता है हमारा आंसर। तो इसी के साथ ही ये एक्सरसाइज 18.3 अख्ताम पज़ीर हुई। आई होप इस एक्सरसाइज का तो हमने चलें कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है, सारे ही क्वेश्चन किए हैं। तो फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो